हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के प्रोसेस को। वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं। आप जो है वहां से आप उस वीडियो को फिर से आप वॉच कर सकते हैं और वहां से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नाउ आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, क्योंकि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां से एयर्स क्या है, ये पास हो जाते हैं। लाइक इसमें जो ऑक्सीजन है यानी एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है वो इंटर कर देता है कहां पर, लंग्स में। फिर लंग्स से क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो जो रेस्पिरेटरी गैसेस है उनकी पैसेजेस कैसे होती है, किस तरह से वो पास करते हैं, और हम स्टडी करेंगे कि एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस कैसे टेक्स प्लेस होता है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द मैन इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। ये जो थोरेसिक कैविटी है हमारे जो ह्यूमन बॉडी में, जो थोरेसिक कैविटी है, तो इसी थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या है कि ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसकी जो है लोकेशंस यहीं पर है। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है, जैसे कि जो लंग्स है या इसके अलावा बहुत सारे जो ट्यूब्स है जो इस रेस्पिरेटरी लंग्स के साथ या रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है यानी लंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। नाउ द रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है किसका, ह्यूमन का, इट कंप्राइजेस ऑफ टू मेजर पोर्शन। इसमें दो इंपॉर्टेंट और जो मेजर पोर्शंस है रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जैसे कि जो फर्स्ट वन है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम क्या कह सकते हैं, कंडक्टिंग पोर्शन। क्योंकि कंडक्टिंग पोर्शन इसलिए इसको कहा जाता है कि यहां से कि जो एटमॉस्फेरिक जो एयर्स है यानी कि इसमें जो रेस्पिरेटरी जो गैसेस है वो जो है वो कंडक्ट करते हैं किसमें, इस वाले पोर्शन में, यहां से ये पास करते हैं। नाउ इसीलिए इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पोर्शन। एंड द सेकंड वन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर हम स्टडी करते हैं तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, क्योंकि इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो है लंग्स। लंग्स का इंपॉर्टेंट रूल रहता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, इसलिए कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक इसमें कंडक्टिंग पोर्शन है और सेकंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। क्योंकि जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है या जो कंडक्टिंग पोर्शन है इट सर्व्स एज ए पैसेज वे फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस। यहां से इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ या इस कंडक्टिंग पोर्शन में यहां पर क्या है कि इसमें गैसेस क्या करते हैं, पास हो जाते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस में क्या है, एक इसमें ऑक्सीजन है और सेकंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन क्या है, ये मूव करता है ब्लड में, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मूव करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा सा डायग्राम को शो किया कि किस तरह से क्या है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि जो डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे कि इसमें कंडक्टिंग पोर्शन है और सेकंड रेस्पिरेटरी पोर्शन है। नाउ तो इसलिए इस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या जो कंडक्टिंग पोर्शन है यहां क्या सर्व करता है, इट सर्व एज ए passageway for the respiratory gases like oxygens as well as carbon dioxide. Now इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है क्या है कि इसमें क्या है कि जो एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस है डज नॉट टेक्स प्लेस या डज नॉट ऑकर्स। क्योंकि इस कंडक्टिंग पोर्शन में ये जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो रेस्पिरेटरी जो गैसेस है यही मूव करते हैं। क्योंकि इस रेस्पिरेटरी जो पोर्शन है, सॉरी, जो इसमें जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है या जो कंडक्टिंग जो पोर्शन है यहां पर एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस नहीं होता है। यहां पे सिर्फ
गैसेस मूव करते हैं, ऑक्सीजन मूव करता है किस पे, लंग्स में, और लंग्स से जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। वो कैसे है, जब हम रेस्पिरेटरी जब हम रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को जब हम डिस्कस करेंगे वहां पर आपका सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। नाउ अब हम जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, इस लेक्चर में, इस वाली जो वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, और सेकंड जो वीडियो है उसमें से हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन को डिस्कस करेंगे, जहां पर आपका सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। नाउ आप यहां पर जो है फोकस कीजिए आपकी, देखिए जो ये रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है जिसको हम कहते हैं कंडक्टिंग पोर्शन, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रल्स, नाजल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, इसके अलावा इसमें जो है ब्रोंकी है या एल्वोलाई है। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि जो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो पार्ट्स है, इनका जो फंक्शन क्या है, ये कंडक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस को। जैसे कि जो ये नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल्स क्या है, ये ओपन होल्स है। जैसे कि हम स्टडी करते हैं कि जब हम इस नॉस्ट्रल्स को डिस्कस करेंगे तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एक्सटर्नल जो होल्स है, क्या है कि जो एक्सटर्नल जो होल्स है, जैसे कि जो नोज है, नोज एक एक्सटर्नल पोर्शन है, ये एक्सटर्नल पार्ट है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्योंकि यहां से बहुत सारे जो रेस्पिरेटरी जो गैसेस है ये इंटर कर देते हैं और यहां से फिर फाइनली मूव करते हैं किसमें, लंग्स में। तो ये जो नॉस्ट्रल्स है ये एक्सटर्नल नेरीज है, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नेरीज है। ये होल्स होते हैं किसके, नोज के। और ये जो होल्स है, ये जो एक्सटर्नल नेरीज है, ये जो नॉस्ट्रल्स है, ये फिर फाइनली ओपन किस में करता है, एक कैविटी में, जिसको हम क्या कहते हैं, नोजल कैविटी। और ये जो दो होल्स है ये सेपरेटेड होते हैं किससे, बाय ए सेप्टम। उस सेप्टम को हम क्या कहते हैं, नोजल सेप्टम। तो नोजल सेप्टम से जो इंटरनल जो नोस्ट्रल्स है ये सेपरेटेड होते हैं एक नोजल सेप्टम के साथ। फिर ये जो नोस्ट्रल्स है ये फाइनली जो है किस में ओपन करते हैं, नोजल कैविटी में। अगर आप नोज के अंदर वाले जो पोर्शन को अगर हम देखेंगे आप, तो इसके अंदर आपको जो है हेयर्स दिखेंगे, इसमें हेयर्स है, इसके अलावा जो है म्यूकस है। नौ जो नोजल कैविटी है, तो इस नोजल कैविटी के अंदर क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ सीडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम है। क्या है, जो नोजल सेप्टम है या जो नोजल कैविटी जो है, जो नोजल कैविटी है, तो इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सीडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम है। और इसमें क्या है कि इस अंदर वाले जो पोर्शन है, जो नोजल कैविटी है हमारे जो नोज के अंदर, इसमें क्या है कि इसमें जो हियर्स है, इसमें हियर्स है, इसके अलावा क्या है, इसमें म्यूकस है। क्योंकि हियर्स और जो म्यूकस है इसका फंक्शंस क्या रहता है इस नोज के अंदर या इस नोजल कैविटी के अंदर, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक जो एयर है जब ये इंटर करता है हमारे इस नॉस्ट्रल से, जब इंटर करते हैं तो वो एयर क्या है, फिल्टर हो जाता है। क्योंकि उस एयर में क्या है, वो इसमें फिल्ट्रेशन होती है, वो एयर फिल्टर होता है किससे, हेयर से। क्योंकि इस एयर के साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बहुत सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो जाकर क्या है, फिल्टर हो जाते हैं किसमें, हेयर से। इस नोजल कैविटी के अंदर क्या है, वो उनकी फिल्ट्रेशन होती है ताकि इसमें कोई भी पोल्यूटेंट जो है वो लंग्स के अंदर ना हो जाए, ताकि वो लंग्स डैमेज कर दे। तो इस सीडो स्ट्रैटिफाइड जो सीलिएटेड एपिथेलियम है, तो इससे क्या है, ये जो स्पेशल टाइप्स ऑफ कहां पर है, ये नोजल कैविटी के अंदर। क्योंकि जब एटमॉस्फेयर एयर जो मूव करता है, एंटर करता है नॉस्ट्रल से, तो नोजल जो कैविटी में जो एयर्स है, यहां से क्या है कि जितने भी जो एयर है वो फिल्टर हो जाता है किससे, हेयर से। जो हेयर्स हमारे अंदर जो नोज के अंदर है, इससे फिल्ट्रेशन होगी। और इसके अलावा क्या है, म्यूकस है, एक लिक्विड या जो फ्लूइड होता है कहां पर, हमारे नोज के अंदर जो है। और उसका फंक्शन क्या है, ये एयर को मॉइस्चर कर देता है, एयर को मॉइस्चर करता है। और फिर फाइनली जो एयर, जो बाहर से जो एयर, एटमॉस्फेरिक जो एयर हमारे इस नोस्ट्रल से एंटर करता है, उस एयर को क्या करता है, वार्म करता है, यानी गर्म कर देता है। क्यों, कैसे गर्म होता है, क्योंकि इस नोजल सेप्टम के अंदर क्या है, थिन लेयर्स है। तो उन थिन लेयर्स में क्या है, बहुत सारे जो इसमें ब्लड वेसल्स है, यानी जो ब्लड कैपिलरीज है। तो उस ब्लड कैपिलरी से, ब्लड के जो नेटवर्क से,
तो उन नेटवर्क से, उन कैपिलरी से क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो वर्म हो जाता है। तो इसके जो है इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहां पर रहते हैं, क्योंकि जो नोजल कैविटी है, जो नोस्ट्रल्स है, ये ओपन करता है कैविटी में जिसको हम कहते हैं नोजल कैविटी। दीज टू होल्स आर सेपरेटेड बाय ए सेप्टम, दिस सेप्टम इज कॉल्ड एज ए नोजल सेप्टम। और इस नोजल जो कैविटी है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्पेशल टाइप्स ऑफ सीडो स्ट्रेटिफाइड सीलेट एपिथेलियम व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द filtrations of air by hairs, moistness of airs by mucus, and worm of airs by capillary network. And this nozzle cavity finally open into the pharynx में। अब देखिए जो ये pharynx क्या है, क्योंकि ये जो pharynx वाला जो पोर्शन है, it is the common passage of food as well as air। क्योंकि ये जो pharynx है ये एक स्पेस है, क्या है pharynx, क्या है ये एक स्पेस है। तो ये एक प्लेस है जहां पर क्या है कि कॉमन पैसेज होता है किसका, फूड और एयर का। यहां से फूड और एयर पास होते हैं, क्योंकि एयर यहां से मूव करता है किस में, ट्रैकिया में, और जो है फूड यहां से मूव हो जाता है कहां पर, फूड पाइप में। तो उस वाले जो स्पेस है, उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स। नाउ दिस फेरेंक्स फाइनली ओपन्स इनटू द लैरिंक्स। देखो लैरिंक्स भी क्या है कि एक पार्ट है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसको हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। कॉमनली इट इज आल्सो नोन एज ए साउंड बॉक्स, या इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, क्योंकि ये फिर जो लैरिंक्स है यही ओपन फिर करता है लैरिंजोफैरिंक्स में। जब हम लैरिंक्स को डिस्कस करेंगे तो लैरिंक्स देखो यहां पर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम मैंने जो है थोड़ा सा इसमें कॉन्डक्टिंग पोर्शन और रेस्पिरेटरी पोर्शन को यहां पर मैंने शो करवाया है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन दिस इज कॉल्ड एपिग्लोटिस, एंड द सेकंड इसमें जो नीचे है जिसको हम कहते हैं ग्लोटिस, दिस इज द लैरिंक्स। और दिस जो ट्यूब जो है यहां पर है इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, ट्रैकिया। अब देखिए कि जब स्वेल्विंग ऑफ फूड होती है, जब हम फूड को चबाते हैं, फूड चबाने के बाद जब उसको हम स्वेल्व करते हैं किस में, अपने जो है इस स्टोमिक के अंदर, तो उस टाइम क्या होता है कि जो ये एपिग्लोटिस जो है, ये देखिए यहां पर क्या है, एक लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है जो कहां पर है, ग्लोटिस के ऊपर। ये ग्लोटिस वाला पोर्शन है इस लैरिंक्स, ये जो एपिग्लोटिस और जो ग्लोटिस है ये दोनों के दोनों पार्ट किसके हैं, लैरिंक्स के। तो ड्यूरिंग द स्वेल्विंग ऑफ फूड, ये जो एपिग्लोटिस है ये विंड पाइप को क्लोज करता है। क्या करता है, ड्यूरिंग द स्वेल्विंग ऑफ फूड एपिग्लोटिस जो है ये क्लोज करता है किसको, ट्रैकिया को, यानी विंड पाइप को। क्योंकि ताकि इसमें कोई भी फूड के जो पार्टिकल्स है वो विंड पाइप के अंदर इंटर ना हो जाए, ताकि वो डायरेक्टली किस में एंटर होंगे, इजोफेगस में, यानी फूड पाइप में है। तो इस एपिग्लोटिस और ग्लोटिस का इंपॉर्टेंट रूल रहता है, क्योंकि एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है कि जब स्वेल्विंग होती है फूड की, स्वेल्विंग जब होती है किसकी, फूड की, जब हम फूड को निगल लेते हैं, जब फूड को हम अंदर लेते हैं किस में, इजोफेगस में, जब ड्यूरिंग ईटिंग, जब हम खाना खाते हैं, तो उस टाइम एपिग्लोटिस का रूल क्या है कि ये विंड पाइप को क्लोज करता है ताकि फूड का पार्टिकल जो है इस ट्रैकिया के अंदर इंटर ना हो जाए, यानी विंड पाइप के अंदर इंटर ना हो जाए। Now this larynx is finally opens into the trachea। ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब है और इसको हम क्या कहते हैं, विंड पाइप। क्या कहते हैं इसको हम, विंड पाइप। ये देखिए ट्रैकिया है, ये क्या है, ट्रैकिया है, और ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज ए विंड पाइप। क्योंकि ये जो फिर ट्रैकिया है, ट्रैकिया में क्या है, बहुत सारे जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है। क्या है इसमें, कार्टिलेजिनस जो रिंग्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेलाइन कार्टिलेज। क्या है ये, हेलाइन कार्टिलेज है। इसमें कार्टिलेज के जो रिंग्स क्यों है, क्योंकि ये जो विंड पाइप में अगर ये कार्टिलेजिनस के जो रिंग्स ना हो तो इसके ना होने की वजह से ये विंड पाइप जो है कोलैप्स हो सकता है। क्योंकि इसलिए कि जो इस कार्टिलेजिनस के जो रिंग है, इस रिंग्स के होने की वजह से तो ये फाइनली क्या है, ये ओपन रहता है ताकि ये जो है कोलैप्स ना हो जाए, एयर यहां से ब्लॉक ना हो जाए। नाउ दिस फाइनली जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है किसमें, इनटू द राइट एज वेल एज लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस।
यहां पर आप देख लीजिए आप कि जो ट्रैकिया है, ये सारा कंडक्टिंग जो पोर्शन है, ये जो ट्रैकिया है ये फाइनली एंड फर्दर डिवाइड्स इनटू राइट एज वेल एज द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। फिर जो ये प्राइमरी ब्रोंकस है फिर फाइनली ये डिवाइड करता है, इट अंडरगोज फर्दर डिवीजन विच रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी ब्रोंकस। फिर सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकस में फिर ये डिवाइड करता है डिफरेंट ब्रांचेस में। तो जो टर्शियरी जो ब्रोंकस है ये लीडिंग आफ्टर सेवरल सक्सेसिव डिवीजन टू ओपन इनटू द टर्मिनल ब्रोंकस है। फिर ये फाइनली टर्मिनल ब्रोंकस में इनके जो एंडिंग पोर्शन है, फिर इसके अलावा क्या है कि लोबुलर जो ब्रोंक्यूल्स है। तो इस तरह से क्या है ये कि कॉन्डक्टिंग क्या है पोर्शन है, जहां स्टार्ट कहां से होता है, यहां से नॉस्ट्रल से, फिर नोजल कैविटी है, फेरेंक्स, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया जो विंड फाइट है ये फाइनली डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में। फिर ये फर्दर डिवाइड करते हैं सेकेंडरी और टेरिशरी ब्रोंकस में, और फिर फाइनली ओपन करते हैं किसमें, एक एंडिंग पोर्शन में जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल ब्रोंकस। तो यहां तक इस तरह का जो है एक कॉन्डक्टिंग सिस्टम है, कॉन्डक्टिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इसी सिस्टम से जो है एटमॉस्फेरिक एयर जो है मूव करता है इनसाइड द लंग्स, और फिर लंग से जो 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 इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है फिर मूव करता है इसी ट्रैक्ट से आउटसाइड ऑफ द बॉडी। फिर नेक्स्ट यहां से स्टार्ट है इसमें जो लंग्स, ये जो है लंग्स के अंदर जो ये पोर्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पोर्शन है। क्योंकि इस रेस्पिरेटरी पोर्शंस के अंदर क्या है, एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है, जहां से कि जो ऑक्सीजन है, जहां पर क्या है जो ऑक्सीजन है ये मूव करता है किस में, ब्लड में, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मूव करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। क्योंकि इस लंग्स के अंदर स्पेशल टाइप्स ऑफ के जो सेल्स है जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई। क्योंकि ये जो एल्वोलाई है इसी का इंपॉर्टेंट रूल रहता है, यही तो फंक्शनल यूनिट है लंग्स के अंदर जहां पर एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है। नाउ यहां पर आप देख लीजिए कि ये जो होल्स मैंने ब्लैक पेन से जो यहां पर ड्रॉ किया है ये सारे के सारे क्या है, एल्वोलाई है। क्योंकि इस एल्वोलाई ये है, और इसमें जो एल्वोलाई में क्या है कि ये जो इस तरह के जो सैक्स बनाए, जो सैक्स लाइक जो स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या कहते हैं, एल्वोलर सैक्स। क्या कहते हैं इसको हम, एल्वोलर सैक्स। और इन एल्वोलर सैक्स के अंदर क्या है, कुछ स्पेस है। एल्वोलर सैक्स के अंदर में जो स्पेस है, इन स्पेस को हम कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं, एंट्रम। और इनमें जो डक्ट्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वोलर डक्ट। इनको हम फर्दर जो है आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें दो इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट्स है, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसको हम कहते हैं कंडक्टिंग पोर्शन, और सेकंड क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और कंडक्टिंग पोर्शन का काम क्या है, इट सर्व एज ए पैसेज वे फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। बट इस वाले पोर्शन में एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस डज नॉट टेक्स प्लेस, बिकॉज क्योंकि इसमें ऐसा जो एल्वोलाई नहीं है, स्पेशल टाइप्स ऑफ के जो एल्वोलर जो नहीं है जहां से क्या है कि एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस हो सके। इसलिए कि इस जो कंडक्टिंग जो पोर्शन है, इस कंडक्टिंग पोर्शन में क्या है, जो एक्सटर्नल पार्ट है, नॉस्ट्रल्स है, फिर ओपन करता है नोजल कैविटी में, फिर फेरेंक्स है, लैरिंक्स और ट्रैकिया। ट्रैकिया फिर डिफरेंट जो ट्यूब्स में डिवाइड होता है। इसमें जो ब्रोंकी है, फिर ब्रोंकी में प्राइमरी, लेफ्ट प्राइमरी और जो राइट प्राइमरी जो ब्रोंकियल्स है, इसमें फिर फर्दर डिवाइड करता है सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी में, फिर फाइनली ओपन किस में करता है, एल्वोलाई में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेटरी पोर्शन क्या है, यानी लंग्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।